नमस्कार मित्रों, नमस्कार दगड़ियों। कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज पुनः हाजिर हूँ आपके समक्ष। आज रविवार है। फुर्सत के दो पल के साथ आपके लिए अपने स्वरचित 4 पंक्तियाँ फिर लाया हूँ। जिस प्रकार से आपने मुझे पिछले पंक्तियों में आशीर्वाद स्नेह प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल मन की बात आपके साथ में अवश्य मेरे वीडियो देखें और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और अपना आशीर्वाद स्नेह मुझे प्रदान करें। जिस प्रकार से आप मुझे कर रहे हैं, उसके लिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आज का फिर वीडियो है मेरा। ये 4 पंक्तियां हैं, कुमाऊनी पंक्तियां हैं, और इनमें जो भी त्रुटि हो उसके लिए मैं क्षमा आपसे चाहता हूं। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल पर जाकर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आपके समक्ष 4 पंक्तियां रखने जा रहा हूं। ये व्यंग भी है और एक हकीकत भी है। तो मित्रों, सुनिए, ये मेरी 4 पंक्तियां आपको कैसे लगेंगी। आशा करता हूं अच्छी लगेंगी। अच्छी लगें तो अपना आशीर्वाद मुझे अपने कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक के माध्यम से अवश्य पहुंचाने का कष्ट करें, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। कौश जवान देखो दाजू, कौश जवान है कोई। कौश जवान देखो दाजू, कौश जवान है कोई। अब हमर पहाड़क शिबुले प्रदेश न गोई। अब हमर पहाड़क शिबुले प्रदेश न गोई। कौश जवान देखो दाजू, कौश जवान आ गोई। प्रदेश जाबेरू अब हमर पहाड़ शिबू शिबन सिंह हो गई। प्रदेश जाबेरू दाजू अब हमर पहाड़ शिबू शिबन सिंह हो गई। नौकरी ले भल मिली दाजू अब खूब डबल कमाउंट हो गई। नौकरी ले भल मिली दाजू अब खूब डबल कमाउंट हो गई। इज बाजू पहाड़ घर में, इज बाजू पहाड़ घर में, और अपन प्रदेश आवेर कोठ में ऋण हो गई। अपन प्रदेश आवेर कोठ में ऋण हो गई। अब ब्याकर सिबनल सरू दगे, ब्याकर सिबनल सरू दगे। अब सरुले सरिता सिबन सिंह है गई। अब सरुले सरिता सिबन सिंह है गई। अब सरिता और सिबन सिंह ऑफिस वाला है गई। अब सरिता और सिबन ऑफिस वाला है। अब दियो जानी मिलबेर खूब डबल कमाउंट हो गई। अब दियो जानी मिलबेर खूब डबल कमाउंट हो गई। अब 3-4 साल बाद नंतिल है गई। अब 3-4 साल बाद नंतिल है गई। अब नंतिनक देखभाल, अब नंतिनक देखभाल करने लीजिए। इस बौजू को छोड़ी घर में आयल ले गई। अब नंतिनक देखभाल फार्म करने लीजिए। इस बौजू को छोड़ी अब घर में आयल ले गई। नंतिन ने अब काख काख इज बाबू ठुलिज ठुल बाबू सब वो आया में देखण फ गई। नंतिन ने अब इज बाबू काख काखी दीदी बैण भुला भुली सब वो आया में देखण फ गई। पढ़ लिख बेर अब नंतिन ठुल गई। पढ़ लिख बेर दाजू अब नंतिन ठुल गई। अब रोजगार चक्कर में नंतिन विदेश पुज गई। अब रोजगार चक्कर में नंतिन विदेश न गई। शिबन सिंह और सरिता, शिबन सिंह और सरिता वो प्रदेश वाले कोठ में यकले रह गई, यकले रह गई। अब समझ नहीं शिबन सिंह, अब समझ नहीं शिबन सिंह जस बैन उसे लौन, जस बैन उसे लौन। यह दुनिया की रीत रह गई दाजू, यह दुनिया की रीत रह गई। फिर दाजू शिबन सिंह शिबू है गई। फिर दाजू शिबन सिंह शिबू है गई। सरिता सरू बढ़ गई, सरिता सरू बढ़। यह शिबन सिंह सोचने में रह गई कि दुनिया की रीत चलिए रह गई, दुनिया की रीत चलिए रह गई। तो दगड़ियों, कस लगी तुमको यह 4 पंक्ति। एक व्यंग लछू और एक हकीकत लछू। चाहे मैं छू चाहे कोई लछू, आज यो उन लीजिए वाक्य में एक हकीकत छू, एक व्यंग छू। तो 4 लाइन में मन में आई जो मैंने लिख दी। तो जो लाइन में गलती होली उनको माफ़ करिया। उन्हें लीजिए मैं पुनः आप वह क्षमा मांगूँ। और अगर ये पसंद आए तो ज़रूर आशीर्वाद ल मैं अपन लाइव कमेंट और सब्सक्राइब माध्यम दे दिया। अब कुछ दगड़ी मैं दगई ज़्यादा दगड़ी जो छन वो जो कुमाऊनी भाषा का नहीं समझ सकन उलझ जुड़ रही उन्हों कौन लछू कि कुमाऊनी भाषा अनुवाद जरूर कविता अंत में बता।
तो वीडियो थोड़ी ठुल है दोस्तों, तो अब उनको ले एक सार बतौण जरूरी छू, क्योंकि उले में मित्र छन, उले में दगड़ी छन, उन्होंने प्यार आशीर्वाद से नेम प्राप्त ही छू। तो जो मित्र मेरे इस कुमाऊनी भाषा को नहीं समझ पाते हैं तो उनके लिए मैं हिंदी अनुवाद अवश्य करता हूँ। और जो आज की मेरी पंक्तियाँ हैं उनमें मेरा जो कहना है वो है, जब हमारे पहाड़ से जो बच्चा होता है वो जब प्रदेश में नौकरी के लिए आता है तो वहाँ हमारे पहाड़ में नाम होते हैं, जैसे सिब्बन सिंह को शॉर्टकट में शिबू कह देते हैं, या हरीश को हरिया कह देते हैं, सूर्या कह देते हैं, नरिया कह देते हैं, पनुआ कह देते हैं। तो इस प्रकार से बड़े शॉर्ट नेम होते हैं। और ऐसी लड़की को कमला को कमूली, रमूली, खिमूली, तो इसी प्रकार से जो सरिता है उसको सरू, तो शॉर्ट भाषा का उपयोग किया जाता है। तो वही इस कविता में मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें मेरा जो संदर्भ है इस कविता का वो इस प्रकार से है। जो सिब्बुआ होता है हमारे पहाड़ में, वो जब नौकरी करने के लिए प्रदेश में आता है तो उसका नाम यहाँ आके सिब्बन सिंह हो जाता है। रियल नाम उसका सिब्बन सिंह ही होता है, तो उसका नाम सिब्बन सिंह हो जाता है। यहाँ शिबू कोई नहीं कहेगा उसको, यहाँ सिब्बन सिंह ही कहेंगे। और जो सरिता होती है उसका रियल नाम सरिता होता है, उसको पहाड़ भाषा में सरू कहते हैं। तो जब ये वो भी यहाँ आ जाती है तो वो भी सरिता बन जाती है। और तब वो अपने, जब उन दोनों की शादी हो जाती है तो अब वो दोनों जने, जो सरिता होती है वो अपने नाम के आगे टाइटल लगाती है सरिता सिब्बन सिंह। तो आज यही कहानी है। और फिर दोनों जने शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद सरिता जो होती है वो सरिता सिब्बन सिंह हो जाती है और खूब पैसा कमाते हैं। और जो घर में बूढ़े माँ बाप होते हैं सिब्बन सिंह के, वो उनको पहाड़ी में रहने देता है, वहाँ के घरों में रहने देता है। अपना यहाँ आके वहाँ के पैसा खूब बड़ी कोठी बनाता है, अपना उस कोठी में रहता है। और जब सरिता से शादी होती है तो 3-4 साल के बाद बच्चे हो जाते हैं। बच्चे होने के बाद उन बच्चों की देखभाल के लिए वो अपने माता पिता को नहीं बुलाता है, उनकी जगह वो एक आया को हायर कर लेता है, आया रख लेता है, जो आया बच्चों की देखभाल करती है। और बच्चे उसी आया को चाचा, ताई, ताऊ, चाची, बहन, भाई सब कुछ उसी को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने आया ही देखी होती है, बाकी को देखा नहीं होता है। तो जब बच्चे पढ़ लिख लेते हैं तो वो भी रोज़गार के चक्कर में विदेश चले जाते हैं। तब सिब्बन और सरिता अकेले रह जाते हैं। जिस प्रकार से सिब्बन अपने माँ बापों को छोड़ के आया था घर में अकेले, तो ठीक वही कहानी दोहराने आ जाती है, दोहराई जाती है उनके बच्चों के माध्यम से भी। बच्चे विदेश चले जाते हैं सरिता और सिब्बन सिंह के लिए, जिन्होंने खूब कमाया, कोठी बनाई बड़ी बड़ी प्रदेश में। और अंत में जब बच्चे रोज़गार के चक्कर में विदेश चले जाते हैं तब सिब्बन सिंह और सरिता भी उस प्रदेश की कोठी में, बनाए हुए कोठी में वीरान रह जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। तब सिब्बन सिंह सोचते हैं, यार ये कैसी मैंने गलती कर दी। जैसे मैंने किया था कि मैं माँ बापों को घर अकेले छोड़ आया था और मैं प्रदेश में कोठी में रह गया था, मैं सब भूल गया था। मैंने अपने बच्चों को तक का माँ बापों को देखभाल के लिए नहीं हायर किया, बाकायदा एक आया रख ली। तो तब वो सोचता है उस वीरान अकेली कोठी में ये क्या है, हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, अर्थात अगर हम गेहूँ बोएं तो गेहूँ ही काटेंगे, धान नहीं काटेंगे। तब वो सोचता है, तब वो पुनः फिर एक बार अपनी जन्मभूमि की ओर लौटता है। तब वो लोगों से कहता है कि मैंने ये गलती की है, आप ये गलती मत करना। तो मित्रों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी तो आप मुझे अपना आशीर्वाद, स्नेह, प्यार बिल्कुल कमेंट और लाइक, सब्सक्राइब के माध्यम से अवश्य प्रदान करने का कष्ट करें, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। मित्रों, पुनः मैं आपके समक्ष फिर कोई नई कविता लेके हाजिर हूँगा। और अगर इस कविता में कहीं आपको त्रुटि नज़र आए तो उसके लिए मैं क्षमा प्राची हूँ और पुनः मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।